सुप्रभात। साइलेंस में बैठते हैं थोड़ी देर। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बींग्स, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए और हमें ब्लेस कीजिए कि हम वर्तमान में रहें, आज में रहें। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आप आइए और हमें ब्लेस कीजिए। हमें ध्यान दिलाइए कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हमने ये शरीर क्यों धारण किया है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जिससे हम अपने मकसद को पाने में आगे बढ़ सकें। हमें पूरा विश्वास है आप सब हमारे साथ हैं, हमारे आसपास ही हैं। आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का यहाँ आह्वान करती हूँ, वे आए और सारी विघ्न बाधाओं को हरने की क्षमता दें, सहन करने की क्षमता दें और बाधाओं को हमारे से दूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं उनकी जीवनदायिनी शक्ति के लिए। इस जीवनदायिनी शक्ति से हम अपने आप को हील कर सकते हैं और लोगों को हील करने में मददगार बन सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी जिनके मार्गदर्शन की सतत हमें आवश्यकता है। नमन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है और इस यात्रा में हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के रूप में अपने पाम चक्रा को एक्टिव करेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, पूरे दबा लीजिए पॉइंट को। इसके साथ कंधों को भी ऐसे करिए। अब यहाँ से थपथपाना शुरू करते हैं। इन पॉइंट को एक्टिव करना है। इसके साथ आप जो चाहे बोल सकते हैं, जिस चीज़ को एक्टिव करना है वो बोल सकते हैं आप। गिन के 10-10 बार करिए। ध्यान क्लिक करें हम। मेरा ध्यान गहरा होते जा रहा है। 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 मैं डीप मेडिटेशन में जा रही हूँ। 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 मेरा ध्यान गहरा होते जा रहा है। मैं और गहरे ध्यान में जा रही हूँ। मैं और गहरे ध्यान में जा रही हूँ। मैं और गहरे ध्यान में जा रही हूँ। मैं गहरे ध्यान में उतरती जा रही हूँ। मेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुल हो रहा है। मेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुल हो रहा है। मेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुल हो रहा है। मेरा मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। मैं डीप मेडिटेशन में जा रही हूँ। 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 मेरा ध्यान बहुत गहरा होते जा रहा है। 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 मेरा ध्यान बहुत गहराता जा रहा है। मेरा ध्यान गहराता जा रहा है। मैं शून्य की स्टेज में पहुंच रही हूँ। 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 मेरा ध्यान, मैं डीप मेडिटेशन में जा रही हूँ। 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 मैं डीप मेडिटेट कर पा रही हूँ। मैं डीप मेडिटेट कर पा रही हूँ। मैं डीप मेडिटेट कर पा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से ध्यान की स्टेज में पहुँच चुकी हूँ। मैं ध्यान की स्टेज में पहुँच चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छे से ध्यान की स्टेज में पहुँच चुकी हूँ। मैं ध्यान की स्टेज में पहुँच चुकी हूँ। मैं ध्यान की स्टेज में पहुँच चुकी हूँ। मेरा डीप मेडिटेशन हो रहा है। मेरा मेडिटेशन डीप हो रहा है। मेरा मेडिटेशन डीप हो रहा है। मैं डीप मेडिटेशन में हूँ। 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 मैं डीप मेडिटेशन। अब थोड़ा सा पैरों को जमीन पर पटकने की क्रिया करते हैं। सबसे पहले 10 बार पंजे को पटकना है। एड़ी को ऊपर करना है और पंजे को करना है। एक, एड़ी को जमीन पर टिकाइए और फिर पंजे को करिए। एक, अब एड़ी ऊपर हो जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10। जमीन पे टिका दीजिए पैरों को और फिर से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए पैरों को। फिर से एक बार पंजे को ही पटकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए जमीन पे पूरे अच्छे से पैरों को। अब अपने एड़ी को पटकना है, पंजे को नहीं करना, एड़ी को। तो एड़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए पैर। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टिका दीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे पंजे को जमीन पे टिकाइए, अच्छे से टिकाइए। अब पंजे को दबा के एड़ी को ऊपर उठाइए, उठाइए और उठाइए। रुके रहिए। धीरे धीरे नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए। फिर से पंजे को जमीन पे टच कीजिए और एड़ी को उठाइए, उठाइए, उठाइए। फिर से टच कीजिए। आप अपने पिंडलियों में ध्यान दीजिए, पिंडलियों में खिंचाव हो रहा होगा, घुटनों तक खिंचाव आ रहा होगा। फिर से नीचे कर दीजिए। एक बार और उठाइए, पंजे को, एड़ी को ऊपर उठाइए और फील कीजिए पिंडलियों में खिंचाव को। अंगूठे पे जोर दीजिए, पिंडलियों में खिंचाव आएगा, फिर छोड़ दीजिए धीरे धीरे। आखिरी बार उठाइए, एड़ी को उठाइए, ले जाइए ऊपर। अंगूठे और उंगलियों के सहारे से पैर को जब दबाइए, अब ले जाइए नीचे। अब एड़ी को जमीन पे टच करना है और पंजे को ऊपर उठाना है और केवल खिंचाव को महसूस करना है। उठाइए। फिर से आपकी पिंडलियों में असर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, लेकिन अलग ढंग से आ रहा है। छोड़ दीजिए। फिर से उठाइए पंजे को, एड़ी को दबाइए, एड़ी को दबाइए, एड़ी को दबाइए, छोड़ दीजिए। एक बार और एड़ी को दबाना है, पंजे को ऊपर उठाना है, छोड़ दीजिए। एक बार और देखिए, घुटने में कहीं खिंचाव आ रहा है। ये पूरे पिंडलियों से लेके घुटने तक की एक्सरसाइज है। फिर से और एक आखिरी बार, छोड़ दीजिए। ये बहुत सूक्ष्म लेवल की एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत हमारे शरीर को हमेशा होती है। ठीक है, तो चलिए हम आज के थॉट की ओर बढ़ते हैं। आज देखती हूँ मैंने क्या चुना है आपके लिए टॉपिक। हम जब बात कर रहे हैं कि फ्लो में रहना है, तो फ्लो में रहने के लिए आप विचार करके मुझे बताइए, क्या हम अतीत में रहकर या हम रोज रोज अतीत को याद करके फ्लो में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमको अतीत को छोड़ना है। तो दिमाग में एक लिस्टिंग करिए कि मुझे अतीत की कौन सी बातें ज़्यादा याद आती हैं या याद नहीं आती। आप में से कोई ऐसा जिसको बिल्कुल भी याद नहीं आती कोई पुरानी बातें?
है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। सबको याद आती है ना? तो अब उसको पीरियड वाइज हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से पीरियड की बातें हमको ज़्यादा याद आती है। अब आप याद कीजिए, जब आप मिडिल स्कूल तक थे, मतलब लगभग 12-15 साल तक, उस एज की कौन कौन सी बातें आपको याद आती हैं? अभी सोचिए। वो बातें, उस पर जज मत कीजिए कि वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेकिन याद आती है ये देखिए। आ गई 2-3 बातें यादें? अपना बचपन है वो पूरा, उस बचपन में कुछ भी हुआ होगा। आपको मार पड़ी होगी, आपको प्यार किया गया होगा, आपको शाबाशी मिली होगी, आपको हरासमेंट हुआ होगा, नहीं तुम गलत हो, तुमको डांट पड़ी होगी। कोई बहुत अच्छा प्यारा सा दोस्त होगा जो उसकी अचानक याद आ जाएगी। कोई ऐसी सहेली, ऐसा दोस्त होगा जिसने आपको परेशान किया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने परेशान किया होगा। क्या याद आया? कुछ याद आया? अब चलते हैं दूसरे स्टेज में। जब आप मिडिल स्कूल पास कर चुके हैं, अब आप हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जॉब लग गया है, और आप जॉब लगने तक के पीरियड को देखिए, उसमें से कौन सी बात आपको याद आती है? क्या अच्छा हुआ था जॉब में? कितनी कठिनाई हुई थी? पढ़ाई में कितनी कठिनाई हुई थी, या कितना स्मूथ चला था? दोनों चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी और बुरी चीज़ें भी होंगी। आपको क्या याद आ रहा है? याद करिए। नहीं याद आ रहा है तो बिल्कुल प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, याद आ रहा है तो याद कीजिए। कैसी युवावस्था आपकी बीती? किशोरावस्था और युवावस्था की दोनों की मिलीजुली है वो। तो उस समय आपके साथ क्या बीता? आपका वो पीरियड आपके लिए कैसा था? चलिए अब हम तीसरे स्टेज की ओर बढ़ते हैं। तीसरे स्टेज में हमारी शादी हो चुकी है। क्योंकि यहाँ सब ऐसे लोग बैठे जिनकी शादी हो गई, इसलिए मैं अलग उदाहरण ले रही हूँ। शादी हो चुकी है और अभी तक का पीरियड, इसमें से क्या क्या याद है? कल तक की क्या क्या यादें हैं? वो अच्छी है या बुरी है? सोचिए। अब इन सब बातों में से अपने आप मंथन करके मुझे यदि बताना चाहें तो बताइए, नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं। कौन सी बात ज़्यादा याद आती है? बचपन की, युवावस्था की, या अभी की? कोई भी बताए मुझे। बचपन की अवस्था में कि अपने घर याद आते हैं, पेरेंट्स याद आते हैं। पेरेंट्स याद आते हैं। अच्छा। और और जिस घर में बचपन बीता, जिस घर में यंग एज बीती, वो घर याद आता है। अपना कमरा याद आता है, कहाँ पढ़ाई करती थी, कहाँ रहती थी, किस कमरे में। घर की छत याद आती है। अब उसमें ये आप इसको मिस करते हैं? मिस करते हैं। अब ये यादें अच्छे रूप में आती हैं या परेशानी के रूप में आती हैं? अच्छे रूप में याद है, अच्छी यादें आती है। अच्छी याद आती है। क्या उस समय की कोई आपको परेशान करने वाली याद भी आती है? नहीं, उसको तो भूल गई, भूलने की। चलिए, उसको आप भूल चुके हैं, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? देविका जी बताएंगे? कौन सी यादें हैं जो आपको याद आती रहती हैं? सौभाग्य जी, सुनीता जी, जो भी बताना चाहें। कौन सी याद है जो बचपन की आपको याद, बहुत जी? बचपन की यादें, घर की यादें, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की यादें सब कुछ याद आती स्ट्रगल भी याद आता है? हैं। हाँ, स्ट्रगल भी याद आती है। स्ट्रगल, वो जॉब के लिए जो स्ट्रगल। स्ट्रगल। जी। ऐसी कोई याद जो आपको अक्सर ही आ जाती है? अपने जब पेरेंट्स कोई, की याद आती है अक्सर। हाँ, अपने पेरेंट्स की याद आती है अक्सर। पेरेंट्स की याद आती है। हाँ, जब किसी के पेरेंट्स को देखते हैं, जब कोई माहौल निकलता है तो आपको लगता है मेरे माता पिता होते तो ऐसा होता, मेरे माता पिता हैं तो ऐसा है, ऐसे टाइप से आती है। हाँ। हम्म, यहाँ हम लोग बहुत दिनों से बैठे हैं, शायद हमको अब
पुरानी बातें ज़्यादा सताती नहीं है। फिर भी आप याद कीजिए, अपराजिता जी से कह रही हूँ मैं, कि यदि आपकी डिलीवरी पीरियड में बहुत तकलीफ हुई थी, यदि कोई बीमारी थी, क्या वो याद नहीं आती? नहीं तो याद आती है। उस याद तो सब कुछ है, जिस पे ध्यान ज्यादा जाता है वो ज्यादा याद आती है। जिस पे ध्यान जाता है वो ज़्यादा याद आती है। तो यदि कोई बुरी याद हमें आती है तो क्या हमको लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं? जैसे मुझे अपने एमएससी के स्ट्रगल के दिन याद आते हैं, और हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हें तो कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, हमें तो बहुत स्ट्रगल हुआ, हमें तो पढ़ने नहीं मिल रहा था, हमें तो पढ़ाया नहीं जा रहा था, हमारे पिताजी ने तो साफ मना कर दिया था, और हम अपने बच्चों को वो चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें बार बार जब पीछे लेके जाती है तो क्या हमारी एनर्जी फ्लो को रोकती है? बिल्कुल। रोकती बिल्कुल रोकती है। रोकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार पुरानी बातों को याद मत करो। पर इतना ही सच ये भी है कि क्या हम उन बातों को आसानी से भूल पाते हैं? नहीं। तो नहीं भूल पाते। ये तो फिर भी मैंने बहुत सामान्य उदाहरण दिया। किसी की लाइफ में यदि कोई घटना घटी हो, कोई लंबी बीमारी से गुजरा हो, किसी के घर में कोई असामयिक मृत्यु हुई होगी कम उम्र की, क्या आप उसको भूल पाते हैं? क्या आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई थी, आप उसको भूल पाते हैं? क्या आप जीवन साथी को खोजते समय आपकी पसंद का ध्यान नहीं रखा गया और आज आप परेशान हैं, क्या आपको ये बात याद आती है? अपने आसपास के उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं हम अपने ही उदाहरण समझें। किसी का कुछ बुरा देखा तो लगता है इस स्टेज से मैं गुजरी थी, बहुत बुरा समय था, ऐसा समय किसी को ना दे। क्या ऐसी बातें हमारे पास में हैं? अगर ऐसी बातें हमारे पास में हैं तो क्या हम फ्लो में हैं? जब जब वो बात याद आएगी उस समय हम स्टक होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें फ्लो में रहना है, तो धीरे धीरे हमको क्या करना है, उन यादों को, भले बहुत कम हो गई, जैसे मुझे अब बहुत कम याद आती है जो बातें, ऐसा लगता नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि पहले मैं बहुत कहती थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत झेला, मेरी शादी के बाद मेरी पूरी जो पहले की इच्छाएं थी वो नहीं हुई, या मैं पहले कुछ और सोचती थी, बाद में कुछ, ये सबके साथ है, कॉमन बातें। पर अब मुझे वो बातें याद नहीं आती, बल्कि हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ नहीं, इतना बड़ा कुछ मेरे लाइफ में है ही नहीं कि मैं किसी को बताऊं। पर पहले बहुत दोहराती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या ये प्रक्रिया आपके साथ भी चालू हुई है? मेरे साथ एक ऐसा है, मेमोरीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि मेमोरीज नहीं आती हैं, लेकिन वो उस पर मैं बहुत ज्यादा रुकती नहीं थी। लेकिन जब मैं वहां पर कभी फिजिकली प्रेजेंट होती हूँ तब मुझे वो चीजें हिट करती हैं। एडिट कर। हाँ। लेकिन जब मैं वहां से निकल आती हूँ तो फिर वो धीमे धीमे सामान्य हो जाता है। मतलब लेकिन आपको स्थान का प्रभाव पड़ता है। स्थान का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं उस स्थान पे जाती हूँ तो मुझे जरूर वो चीज करती है, और फिर वो काफी दिन तक हिट करती है, तो निकलने में निश्चित, टाइम लगता है उसमें। हाँ, तो निश्चित रूप से उस समय आपका जो फ्लो है, अगर वो दिन में 1 घंटा भी है तो दिन का 1 घंटा आपका बर्बाद हुआ। और हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अतीत की यादें मत याद करो, अतीत को भूल जाओ, पास्ट लाइफ को छोड़ो, पास्ट लाइफ की चिंता करना छोड़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें उतने देर के लिए, जब जब याद आएगी उतने देर के लिए पीछे लेके क्या जाती कर देता है, हाँ, बिल्कुल। है, हमें रोक देती है, तो हमारी प्रोग्रेस रुकती हम्म। है ना। आज एक एक मिनट की वैल्यू है। हम कोशिश भी करते हैं कि मेरा कोई टाइम बेकार नहीं जाए। हम सोते भी हैं, यदि दिन में आराम भी करते हैं तो इस सोच के सोते हैं 1 घंटा सोएंगे, 1 घंटे के बाद उठ के अपने काम में लग जाएंगे। और जिस दिन हम 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, उठने के बाद थोड़ा सा गिल्ट आता है, यार आधा घंटा ज़्यादा सोएंगे, आधा घंटा बर्बाद कर। ये उन लोगों के लिए है जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सोचते हैं क्या करना है, दिन भर क्या कितना काम करेंगे, सो जाओ। तो दो तरह के अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग उनके लिए टाइमिंग्स हैं। तो हमारी टाइमिंग्स सबसे ज़्यादा कीमती है। मुझे लगता है जितना सोना चांदी जवाहर हीरे वो महंगे नहीं, उतने उससे ज़्यादा कहीं महंगा तो हमारा टाइम है। और हम उस टाइम को ख़राब नहीं करना चाहते। तो हम ख़राब नहीं करना चाहते, सोचते हैं नहीं कुछ तो करते रहना चाहिए, कुछ तो करते रहना चाहिए। लेकिन जब जब आपने अपने पास्ट के टाइम को देखा कि आपने टाइम बर्बाद नहीं किया,
वो सबसे कीमती चीज आपने बर्बाद की, क्योंकि आप रुक गए। और जितने देर सोचते हैं उतने ही देर रुकते हैं या उससे ज्यादा भी रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि जब हम ऐसा है कि ये हम लोगों ने सीखा है ना, अपने थॉट को डिलीट करना, स्टॉप करना। तो जब लेकिन हम लोग वापस ही क्यों जाते हैं? हम लोग को वापस नहीं जाना चाहिए। गुड उस क्वेश्चन। स्थान पर जाने, उस स्थान, मेरे पर स्थान का इफेक्ट होता है, जगह का इफेक्ट होता है। और जब मैं वापस जाती हूँ तो मुझे वहां पर जाना नहीं चाहिए ना। वहां पे मुझे तो फिर वही आता है, स्टॉप डिलीट वाला जो होता है, अपने को रोक देती हूँ, लेकिन आता तो है ना। हाँ, तो स्थान से आता है, परिस्थिति से आता है, उस घटना के दोहराव से आता है, या फिर हमारा माइंड कई बार ना एंकर हो चुका है, उस चीज को याद करते हैं और खुश होते हैं, सोचते हैं दुखी हो रहे, लेकिन हम उन चीजों को बार बार याद करते हैं। जैसे उदाहरण, सास बहू का रिश्ता बहुत बदनाम रिश्ता है, सभी जानते हैं। तो बहू के सामने सास बार बार जो चीजें याद कर रही है, वो उसमें खुश हो रही है, हमको लगता है वो खुश नहीं हो रही, लेकिन उन बातों को बता के वो खुश हो रही है, इसीलिए तो वो उन बातों को बार बार याद कर रही है। तो एक तो हम मजे लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे याद नहीं करना, लेकिन हम याद करते हैं। एक होता है स्थान का, एक होता है हमारी परिस्थिति का, एक होता है हमारी घटना का। तो इस तरीके से 4-5 जगह पे हम जब मेमोरी को याद करते हैं तो हम स्टक होते हैं। तो धीरे धीरे हम और आप, हम इस पे बहुत बात करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। इसलिए हमने जो भी सुनीता जी ने कहा था कि स्टॉप डिलीट कट करना सीख गए हैं। कट करने के बावजूद भी हम जा रहे हैं वहां पर, और आप ही ने कहा कि हमें नहीं जाना है। तो हमारी मेमोरी में जब हम एक मेमोरी को ब्लैक बोर्ड से डस्टर से मिटाते हैं तो उसमें ऐसे धुंधलापन रह जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो हम बार बार डस्टर चलाना पड़ता है जी। बार बार डस्टर चलाने का मतलब है उस मेमोरी को बार बार डिलीट करना है। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे यदि कुछ और लिख दिया जाए तो पहले की बात दिखती है क्या? नहीं दिखेगी, नहीं दिखती। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे माइंड पे हमें उस चीज को हटा के कुछ दूसरा डाल देना पड़ेगा। स्टॉप कट डिलीट तो कर लिया, उसके बाद तुरंत कुछ डालना है। तो उस स्थान पे जाना नहीं, छोड़ना है, उस स्थान पे बार बार जाना है और मेमोरी को चेंज करना है कि यहाँ आके मुझे सुकून मिलता है। याद ही नहीं करना कि यहाँ के मेरे साथ क्या हुआ था, यहाँ मैं आती हूँ, यहाँ के लोग कितने बदल गए, ये घर कितना सुंदर हो गया है, अरे ये तो पहले जैसा नहीं लेकिन अभी बहुत नया कुछ आ गया। जब आप नई स्लेट तैयार करेंगे, नया लिखेंगे, तो फिर वो स्थान भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमको अपनी पुरानी यादों को मिटाना है, क्योंकि पुरानी यादें हमें फ्लो में नहीं रहने देगी। और हम इस बैच में यही सीख रहे हैं कि मुझे हर वो काम करना जिससे मैं फ्लो में रहूं। तो आज बैठ के कभी चिंतन करिएगा, क्योंकि चिंतन का विषय है। और चिंतन किया तभी शायद निकल के आया कि मैं स्थान से प्रभावित हो रही हूँ, मैं परिस्थिति से प्रभावित हो रही हूँ, मैं जानबूझ के याद करके प्रभावित हूँ। अब जैसे माता पिता की बातें हैं, माता पिता सबको याद आते हैं, लेकिन माता पिता की कुछ लोग कौन सी बात याद करते हैं? मुझे करने नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं, आप नहीं होंगे, मैं नहीं कहती आप होंगे। जैसे मुझे भी याद आता है, मुझे एमएससी किसी और सब्जेक्ट में करना था, मुझे जाने नहीं मिला। सबने कहा जो यहाँ पढ़ाई है, जो कोर्स है करो। मतलब पापा ही हमारे घर में डिसीजन वाले थे, तो पापा ने कहा नहीं तुमको नहीं जाना है, तुम यही पढ़ो। तो कभी ना कभी मेरे को आज भी याद आता है कि मैं शायद ये नहीं बनना चाहती थी, मैं कुछ और बनना चाहती थी। पर धीरे धीरे उम्र के साथ इतना समय निकल गया कि उम्र के साथ साथ अब वो कभी कभी याद आती, जब कुछ उदाहरण याद आते तब, मतलब जब परिस्थिति आती तब याद आते, और तब याद आते जब मैं याद करना चाहती हूँ। मैंने अभी याद किया उस चीज को, अब मैं पढ़ा रही तो मैं उस चीज को उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, तो मैंने याद करना चाहा इसलिए मुझे याद आया। नहीं तो आज तो मैं खुश हूँ, मेरे अपना करियर बन चुका है, सब कुछ है, तो उस करियर के पीछे मैं क्यों याद करूँ उस चीज को? और अगर याद करती हूँ तो उसको अच्छे रूप में कैसे याद कर सकती हूँ? मतलब स्लेट को पोंछ के क्या कर सकती हूँ कि शायद पापा ने वहां नहीं जाने इसलिए दिया कि मेरा करियर इस दिशा में अच्छे से बन गया, उस दिशा में मेरा करियर था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक याद को मिटा के दूसरी याद को उसके ऊपर में ओवरलैप कर दिया, तो मैं आगे निकल सकती हूँ, मैं फ्लो में नहीं रहूंगी। नहीं तो मैं बैठी रहती। शुरू के दिनों में हुआ ऐसा, कॉलेज में जाती थी, जब भी एमएससी का नए सब्जेक्ट में एमएससी करना शुरू किया तो कई बार याद आया था, कई बार गुस्सा आया पापा के ऊपर में कि उन्होंने नहीं करने दिया। कई बार सहेलियों से रिपीट किया, मुझे ये नहीं बनना था, मुझे तो कुछ और बनना था।
तब अटकती थी, लेकिन आज उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना समय लगा, मतलब उस बीच में कई बार याद आई, कई बार हमारा फ्लो टूटा। तो हमें क्या करना है, जब हम समझ गए हैं तो हमें ये सब बातें अपनी नई पीढ़ी को देना है। हम तो निकल गए बहुत, हम और आप जितने बैठे ना, हम सब चीज़ निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ जो सीखी हुई बातें आपको अपनी नई पीढ़ी को बताना है कि जितने जल्दी पास्ट की दुखी घटनाओं को, दुखी यादों को छोड़ोगे, उतने ही जल्दी फ्लो में आओगे और उतने ही जल्दी आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो रुके रहो। किसने मेरे लिए क्या किया, किसने मेरे लिए क्या नहीं किया, इन बातों को जल्दी से जल्दी छोड़ो। उसके बदले खाली भी मत छोड़ो, जगह कभी खाली नहीं होना चाहिए। स्लेट का कंटेंट बदल दो, माइंड में कुछ नई छाप बना लो, तब पुरानी छाप। अभी आप मुझे बताइए सुनीता जी, यदि आप उसी स्थान पे जाएंगे और इस बार नए नजरिए से जाएंगे, बिल्कुल पुरानी बातों को याद भी आएगी तो डिलीट तो आप करना जानती है, कहेंगे नहीं, यहाँ आके कुछ नया हो गया, अब ये शहर बदल गया, अब ये वो चीजें नहीं है, अब यहाँ के लोग बदल गए, मेरे साथ जो होता था वो तो है ही नहीं, बहुत मजे में, अब यहाँ आके मुझे सुकून मिल रहा है। जब आप 2-3 बार जाएंगे और उस चीज को बार बार याद करेंगे, तो क्या आपको वो मेमोरी याद रहेगी? करके देखना पड़ेगा। करके देखना पड़ेगा, हर चीज करके देखना चाहिए। ये रिसर्च वर्क है हमारा। रिसर्च का मतलब बहुत बड़े रिसर्च नहीं होते, हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अपना। तो ऑब्जर्वेशन टूल तो हमें साथ में लेके हमेशा ही चलना है। हो सकता है समय लगे, लेकिन नहीं हो सकता, नहीं जाएंगे ऐसा तो कहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप वैसे भी कहा जाता है ना कि आपकी जो वीकनेस है आपको उसी पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपको अगर कोई चीज लग रही है कि ये चीज आपको कर रही है तो आपको उसी पे काम करना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, डर लग रहा तो उसी जगह पे बार बार जाओ, हटाओ डर। हाँ, ऐसे ही जो बात बार बार याद आ रही उसको, जब वहाँ के लोग आपसे अच्छे से बात करने लग जाएंगे, मान लो आपको वो याद है कि किसी ने आपको कष्ट दिया था, अब वही व्यक्ति या उसके बच्चे या कोई जो हो आपसे अच्छे से बात करेंगे तो आपकी वो चीजें बदल। तो ये है फ्लो में रहना। आज हमने फ्लो में रहने के लिए सीखा कि हमारी पास्ट की जो भी चीजें अच्छी नहीं है उसको हमको छोड़ना है, और जो चीजें अच्छी हैं उसको तो याद करना है, लेकिन बार बार वहां भी नहीं अटकना है कि वो हुआ था, वो इतना अच्छा हुआ था, अब नहीं हो रहा। नहीं, हमारे माता पिता थे तो हम बहुत अच्छे थे, आज नहीं है तो क्या हम आज अच्छे नहीं है? उस तरीके से रिलेट नहीं करना है। इस तरीके से जब हम रिलेट करके आगे बढ़ेंगे तो हम फ्लो में आएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग घटनाओं को एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में देखने लगते हैं। बिल्कुल, ये चीज हो रही है कि अगर हम जैसे घटनाओं को बहुत स्टैटिस्टिक्स, मतलब ऐसा हुआ था, उसमें इमोशंस नहीं है, कहीं नहीं है, हम ऐसे भी देखने लगे हैं बहुत सी चीजों को। और शायद आपको एक बार का मेडिटेशन याद हो, आप सब शामिल होंगे मुझे ऐसा लगता है। एक मैंने मेडिटेशन कराया था जिसमें आपको वही ब्लैक बोर्ड ले गई थी, ब्लैक बोर्ड पे सब लिखाया था, फिर उसको मिटाया था, है ना। और या फिर एक टीवी वाली भी कराया था कि टीवी में सबसे पहले पॉज की बटन दबाओ, आवाज गायब कर दो, इमोशन गायब कर दो, कलर गायब कर दो। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है मेडिटेशन? तो हमने क्या किया था, वो जो हाँ NLP, उस मेमोरी में सब कुछ होता है, कलर होता है, इमोशन होता है, साउंड होता है, जितनी चीजें होती है एक साथ नहीं हटाना, एक एक चीज हटाते गए तो पहले पिक्चर से कलर गायब हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हुई, और आवाज आ रही है, चीज चल रही है, चीजें सब दिख रही। फिर हमने उसका मूवमेंट बंद कर दिया तो चित्र ही दिख रहे, केवल स्टिल चित्र दिख रहे, मजा नहीं आ रहा। फिर उसका हमने साउंड भी गायब कर दिया, अब तो कुछ है ही नहीं। फिर हमने धीरे से पिक्चर गायब कर दी, अब स्क्रीन कैसी हो गई? खाली स्क्रीन हो गई। अब उस खाली स्क्रीन को खाली रहने देंगे क्या? नहीं, अब हम कुछ नया डालेंगे। तो आपको याद होगा मैंने ओम लिखवाया था, हाँ, है ना। तो वो ओम एक पावरफुल साउंड, एक पावरफुल नाद, ओम लिखा दिया। अब आपको वो याद आएगी, जैसे ही आना शुरू होगी आपको ओम याद आएगा कि मैं ओम करती हूँ। ये फ्लो में आने के लिए या पास्ट लाइफ की मेमोरी हटाने के लिए वो मेडिटेशन करवाया था, और वो आपको हमेशा याद करना है। पूरा मेडिटेशन नहीं भी किए तो तुरंत जब ऐसा कुछ होता है तो एक वो देखिए, टीवी स्क्रीन देखिए, फटाफट उसमें से इमोशन हटाइए, उसमें से कलर हटाइए, उसमें से साउंड हटाइए, उसमें से सब कुछ हटा दीजिए, प्लेन कर दीजिए। और उसके बाद जो भरना है, जैसे मुझे इंटरव्यू में मैं फेल हो जाती थी, मुझे नौकरी नहीं लग रही थी, मुझे नहीं नौकरी लग रही थी, लेकिन अब तुरंत कहो मुझे नौकरी लग गई है, मुझे नौकरी लग गई है, मुझे लोग पसंद नहीं करते, अब मुझे लोग पसंद कर रहे हैं,
अब मुझे मतलब चेंज कर दो तो आप फ्लो में आ जाओगे, पास्ट लाइफ मेमोरी भी जाएगी, इनर चाइल्ड हील भी आपका हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपने इनर चाइल्ड को हील करने की। क्या होता है इनर चाइल्ड हील, अभी हम मेडिटेशन के समय ही सीखेंगे। चलिए मेडिटेशन पे चलते हैं। पानी को पीते हुए कहिए, मेरी सारी पुरानी मेमोरी डिलीट हो रही है, मेरी सारी दुखद घटनाएं मेरे लाइफ से खत्म हो रही हैं। थैंक यू। मैं वर्तमान में हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, ना मुझे पास्ट की चिंता है, ना मुझे फ्यूचर की चिंता है। मैं आज में हूँ, मैं अभी में हूँ। चलिए आंखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। तीन लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने आप को नॉर्मल करना है, अपने आप को फोकस करना है, और ये सांसें ही हमें फोकस करने में मदद करती हैं। एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स हो जाइए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। सोचिए सांस के साथ शांति अंदर आ रही है और सारी बेचैनी अशांति बाहर जा रही है। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरे शरीर को ढीला होते देखिए, छोड़ दीजिए। आपका पूरा शरीर शांत हो गया है। पूरे मसल्स को फील कीजिए, वो शांत हो गई है। शरीर ढीला हो चुका है, कहीं कोई तनाव इस समय शरीर में नहीं है। अपना ध्यान अपने दिल पे लेके जाइए, हार्ट पे लेके जाइए, और वहां पर एक हल्की सी रोशनी को फील कीजिए। देखिए हल्के से हरे रंग की रोशनी वहां पर है। पूरा ध्यान अपना हार्ट चक्र पे रखिए। रोशनी से आपका हार्ट चक्र रोशन हो रहा है, हल्का ग्रीनिश हो रहा है। आज हम पीछे चलते हैं, अपने बचपन में जाते हैं। वो बचपन जो अब लौट के नहीं आता, लेकिन दिल तो बच्चा है, बार बार बच्चा बनना चाहता है। बार बार कुछ चीज़ें याद भी आती हैं। आज हम अपने इनर चाइल्ड से मुलाकात करते हैं, अपने बचपन से मुलाकात करते हैं, बचपन की मैं से मुलाकात करते हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप एक पार्क में हैं। यहाँ पर एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है दूर से। आप गौर से उस बच्चे को देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, आपको फील होगा ये तो मैं खुद हूँ। आपका बचपन के आप हैं।
अपने मन की फीलिंग को समझिए, ये तो मैं हूँ, थोड़ा मासूम, थोड़ा संवेदनशील। अपने उस प्रतिरूप को देखते रहिए, बिना कोई जजमेंट किए आप उसको देखते रहिए। अपने दिल में उठने वाले भावों को देखिए, कैसा लग रहा है, कितने खो गए हैं आप अपने आप को देखकर। यह आप हैं, यह आपका बचपन है, मासूम सा बचपन। सब अपने अपने बचपन को देखेंगे, सबका बचपन अलग अलग बीता है। क्या क्या याद आ रहा है, अपने उस स्वरूप को देखकर याद कीजिए। धीरे धीरे अपने पैर उठाइए और पार्क की उस जगह पे जाइए जहाँ वो बच्चा खड़ा है। आप बढ़ते जा रहे हैं, वो बच्चा वहीं खड़ा है। आप और बढ़ते जा रहे हैं, वो बच्चा वहीं खड़ा है। धीरे धीरे आप उस बच्चे के पास पहुंच चुके हैं। अब आप बिल्कुल सामने खड़े हैं उस बच्चे के जो खुद आप हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कैसा फील कर रहे हो। वो आपको बता रहा है कि उसकी जो फीलिंग है वो बता रहा है। आप उससे पूछ रहे हो क्या चाहिए, वो आपको बता रहा है उसे क्या चाहिए। बॉल, चॉकलेट, टेडी बियर, गन, उसको जो चाहिए वो बता रहा है। फील कीजिए, उसकी मांगी हुई चीज़ों को आप दे पा रहे हैं। उससे वादा कर रहे हैं मैं ज़रूर दूंगा। वो बच्चा जो आपको देखकर डर रहा था, लौट रहा था, भाग रहा था, उसको आप विश्वास दिलाइए, बेटा ये मैं हूँ, डरो मत, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये आपका इनर चाइल्ड है, इसे आपने सांत्वना दी, आपने इसे ट्रस्ट दिया कि आप सुरक्षित हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम वैसे ही हो जैसे ठीक रहना चाहते हो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अब अपने दिल पे ध्यान लेके जाइए, जहाँ रोशनी थी। फील कीजिए आपके दिल से निकलकर ये रोशनी उस बच्चे के दिल तक जा रही है। अपने दिल से निकलती हुई रोशनी को उस बच्चे तक पहुंचते हुए देखते रहिए। वो बच्चा रोशनी से भरपूर होते ही जा रहा है। उसके दिल में अब वो रोशनी है जो कभी आपके पास थी। अब आपकी रोशनी और उस बच्चे की रोशनी, आपकी ऊर्जा, उस बच्चे की ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन और उसकी वाइब्रेशन एक होने लगी है। आपके अंदर का दर्द पिघल रहा है। जो कुछ याद आया था
बचपन का दर्द, घटनाएं, कुछ जो दिल में छुपा था, जो किसी से शेयर भी नहीं किया, वो दर्द पिघल रहा है, आंसू के रूप में बाहर जा रहा है। आप देखिए, आपका इनर चाइल्ड भी रो रहा है, आप भी रो रहे हैं। आप बार बार अपने इनर चाइल्ड से कह रहे हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो। अपना एक हाथ, लेफ्ट हैंड अपने हार्ट पे रखिए और राइट हैंड ब्लेसिंग्स की मुद्रा में उस बच्चे की ओर कर दीजिए जो खुद आप हैं। जाने दीजिए आपके हृदय से उस प्रेम की किरणों को, अपने बचपन तक जाने दीजिए, अपने बचपन को हील कीजिए। आप फील कीजिए आपके हृदय से निकलकर ये सुनहरी ग्रीनिश किरणें आपके इनर चाइल्ड तक पहुंच रही है। जो भी कुछ ग्लानि है, मेरा बचपन ऐसा बीता, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, सारी चीजें धुल के बाहर जा रही हैं। आपके हृदय की क्लीनिंग हो रही है और क्लीनिंग के बाद आपके हाथों से एनर्जी निकलकर उस मासूम तक जा रही है। लगातार उस मासूम बच्चे की हीलिंग हो रही है। कहिए उस बच्चे से, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अतीत के प्यार को हील करता हूँ, मैं अपने अतीत के प्यार को हील करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। आपके हाथों से डिवाइन एनर्जी उस बच्चे तक जा रही है, लव की एनर्जी उस बच्चे तक जा रही है। धीरे धीरे उस मासूम के चेहरे को देखिए, उसके चेहरे में होते हुए परिवर्तन को देखिए। अब उस छोटे बच्चे को मुस्कुराते देखिए। पहले वाला उदास चेहरा मुस्कुराहट में बदल चुका है। हक कीजिए उस बच्चे को, दोनों हाथ फैला दीजिए और हक कीजिए, कस के पकड़ लीजिए उस बच्चे को। कभी आपने अपने आप से प्यार ही नहीं किया था और आज मौका मिला है अपने इनर चाइल्ड से मिलने का। पकड़िए उसको, हक कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो बच्चा भी आपके छाती से लग के बहुत संतुष्ट हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे और वो छूटना नहीं चाह रहा है। प्रेम की धारा बहे चले जा रही है। आपके हृदय से निकलकर पूरा प्रेम करुणा उस बालक में जा रहा है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। महसूस कीजिए इस एनर्जी को।
महसूस करते रहिए इस एनर्जी को जो आपके हृदय से निकलकर उस इनर चाइल्ड के पास जा रही है और वो बच्चा लगातार हील हो रहा है। धीरे धीरे आप देखिए वो बच्चा आपके हृदय में उतर चुका है और उतर रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर गायब हो रहा है। वो आपके हृदय में पूरी तरह से उतर चुका है, आपके शरीर में समाहित हो चुका है। अब आपका हंसता खेलता इनर चाइल्ड आपके अंदर आ चुका है। आपका इनर चाइल्ड आप में समाहित हो चुका है। आपकी मेमोरी चेंज हो रही है। आज आपने अपने बचपन को बदल लिया है। आप आज फ्लो में हैं। कोई गिल्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब तरफ शांति ही शांति। धीरे धीरे वापस आइए। हल्की सी हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। थोड़ी सी गर्दन ऊपर नीचे कीजिए। आप वापस आ चुके हैं। आज आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, उसे हैप्पी किया है। दोनों हाथों को रब कीजिए। आंखों पे रखिए और बड़े स्माइल, प्यार से स्माइल के साथ जिए। पानी पी लीजिए। पाँच बज के 55 हुआ है। बहुत दिनों बाद ये समय आया हमारे सामने। एंजल से दुआ करें कि मेरे अंदर का इनर चाइल्ड प्रसन्न हो। जो भी कुछ नेगेटिव बातें थी वो समाप्त हो गई। थैंक यू एंजल्स, मेरे इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। संसार का हर प्राणी सुखी रहे ये दुआ करती हूँ। सब समस्याओं को झेल पाए ये दुआ करती हूँ। सबके अंदर ताकत बढ़े ये दुआ करती हूँ। ये आज का छोटा सा मेडिटेशन था। ये समय समय पे करना जरूरी है। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा शिकायती हैं आपके आसपास, आपके भी हो सकते हैं या दिखते भी हो सकते हैं। जैसे अपराजिता जी तो स्कूल चलाती हैं। महसूस करती हूँ कि कुछ बच्चे बहुत शिकायती हैं। शिकायत का मतलब जो माता पिता से शिकायत करते हैं, जो घर वालों से शिकायत करते हैं, जो टीचर की शिकायत करते हैं कि मेरे टीचर मुझे पढ़ाते नहीं हैं, मेरे माता पिता मुझे देते नहीं हैं। इन बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी आप करा के अपने स्कूल के बच्चों को हील कर सकते हैं। क्या ऐसी कभी कोई गुंजाइश निकलती है? निकल सकती है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। हम जब चाहें तभी होगा, है ना। ऐसे तो रूटीन ऐसा होता है कि
हम कहते हैं ये एक कालखंड है, इसको ये पढ़ाना है, उसके बाद वो आएगा, उसको पढ़ाना, उसको पढ़ाना है, उसका छुट्टी हो जाएगी। बच्चे कहाँ पकड़ में आते हैं। लेकिन क्या कुछ दिन मैंने किया है, इसलिए मैं बता सकती हूँ, क्या हम क्लास में जाते साथ मात्र 1 मिनट मेडिटेशन करा सकते हैं? क्या करना है मेडिटेशन में? केवल ब्रीदिंग। हम क्या करते हैं? हम हर दिन 2-4 बार ब्रीदिंग ही तो करते हैं। तो क्या हम अपनी क्लास को डिज़ाइन कर सकते हैं कि मैं क्लास में आऊँगी तो 2-3 बार ब्रीदिंग कराऊंगी, उसके बाद पढ़ाई शुरू करूँगी? क्या होगा? उस फोकस बढ़ेगा। तो जो भी टीचर है, जो भी काउंसलर है, जो भी कोचिंग चलाते हैं, उनको अपने साथ ये चीज़ जोड़ लेना चाहिए कि मैं कुछ शुरू करने के पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा और करवाऊँगा। क्या मेडिकल फील्ड में भी ये संभव है? सौभाग्य जी बताएंगे, ऐसा कुछ संभव है? हाँ, संभव है। संभव। अगर कुछ चीज शुरू करने से पहले डीप ब्रीदिंग कर ली जाए तो फोकस बढ़ जाता है, माइंड शांत हो जाता है। मैं कल्पना कर पा रही हूँ, पता नहीं आप मुझे बताएंगे, मैं कल्पना कर पा रही हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग कंसल्टेंसी के लिए, और एक डॉक्टर पूछता है, मरीज आता है, मरीज बहुत बेचैन होता है, और डॉक्टर पूछता है हाँ बताओ समस्या क्या है। वो बताना शुरू करता है, डॉक्टर बीच में लिखता है, डॉक्टर कहता है ठीक है। डॉक्टर उसकी पूरी बात नहीं सुनता है। और एक डॉक्टर है जो मरीज को आते ही साथ कहता है शांत हो जाइए, आप बेचैन हैं, आप शांत हो जाइए, और उससे वो यदि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराता है, बोलता है अब बताओ। तो क्या दोनों स्थितियों में फ़र्क मिलेगा? अब इसमें डॉक्टर सोचेगा इसमें मेरा कितना समय जाएगा, पर आप सोचो कि उस डॉक्टर को रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, समय कहाँ गया? क्योंकि जो बंदा आया है वो भड़ास निकालने आता है, वो परेशान रहता है, तो वो अपनी बातों को ज़्यादा बताना शुरू कर देता है। लेकिन यदि उसने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो थोड़ा काम डाउन हुआ, अब वो जो बताएगा वो फैक्ट चीज़ें बताएगा, वो बेचैन नहीं रहेगा। और यदि थोड़ा और करा लिए तो मरीज के ठीक होने के चांसेस कितने % बढ़ेंगे? बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मैं तो केवल कल्पना कर रही हूँ। सौभाग्य जी, क्या बढ़ेंगे? क्या हमारे काउंसलर, हमारे डॉक्टर, हमारे टीचर, हमारी माताएं को किसी बच्चे से या किसी सामने वाले से डील करते समय पहले उसको काम डाउन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा समाज में हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो तनाव संसार में बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए किसी एक लेवल से तो काम शुरू करना पड़ेगा। तो हम जिम्मा उठाते हैं, हम बड़ा जिम्मा नहीं उठाते, लेकिन हम छोटा जिम्मा तो ले सकते हैं। चलो मेरे संपर्क में जो आएगा उसको मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगी। बोलने की भी जरूरत नहीं कि ध्यान कराएंगी। तो बहुत क्रोध में है बच्चा, आपके घर का बच्चा बहुत क्रोध में, आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें और फिर सामने वाले से कहेंगे चलो हम सुनते हैं तुम्हारा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे, लेकिन चलो 2 बार सांस ऊपर नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? पानी पिला दो, क्या फर्क पड़ेगा? पानी में आप फॉर्मेशन डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? सब बातों से फर्क पड़ेगा। तो अब मैंने जो बातें आपको बताई है, ये समाज का डोनेशन है। हम सीख गए, हम ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके बाद? मैं भी सुकून की ज़िंदगी जी सकती हूँ, मैं भी रात में बढ़िया शांत से सो सकती हूँ, बढ़िया खाने पीने जा सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, क्योंकि जॉब में कभी बहुत एंजॉय नहीं किया था। पर वो अपने लिए जिए तो क्या जिए, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जिए। ये मेरा आज का छोटा सा एक मैसेज है कि अब हमें थोड़ा सी समाज की ओर बढ़ना चाहिए। और समाज सेवा कोई बहुत बड़ी चीज़ें करेंगे, बहुत प्लांटेशन कर देंगे, कोई आश्रम खोल देंगे, वो ही नहीं है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, किसी बच्चे को गुस्से से बाहर निकाल लिया, शांत करने के तरीके सिखा दिए, किसी वाइफ को जो बहुत परेशान है उसको काउंट डाउन कर दिया, ये भी डोनेशन है। ये तो कर सकते हैं ना हम लोग, और ये हमने सीख लिया है।
तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। चलिए, हैप्पी कि नहीं हैप्पी? हैप्पी। क्या सीखा? हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं तो पूरी अंगड़ाई लेके पूरा सब कुछ दूर कर देती। आई एम हैप्पी। मैं 16 साल की हूँ, मैं 17 साल की हूँ, मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है। मैं जहाँ थी मैं वहीं हूँ, मेरी एनर्जी वैसे ही हाई है। मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ। बोलिए अपने आप को, स्मार्ट हो, सुंदर। सुंदर है, कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है, हेल्दी है, हैप्पी है। जब तक आप अपने आप से नहीं बोलेंगे, संसार आपको नहीं बोलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को बोलो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं जो चाहे सोच लूँ वो मैं कर सकती हूँ। इतना भी यदि 2-3 चीज़ें भी डेली बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। मिलते हैं कल फिर एक नए यात्रा पे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी एनर्जी हाई रहे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहे, सारे अचीवमेंट आज के दिन के आपको मिले। ये दुआओं के साथ मिलते हैं कल।